सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ डेटा मेनू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा मेनू पर क्लिक करना है। ओके, सी दिस इज़ द डेटा मेनू। और उसके बाद आपके सामने एक पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें बहुत सारे कमांड्स होंगे। तो आज हम उसमें जो फर्स्ट कमांड है सॉर्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। Used to sort the column / row alphabetically from A to Z or from Z to A, or numerically ascending or descending order. To use this feature, select the area to be sorted, then click Format Sort. A series of questions will appear, so the data is sorted the way you want. If you do not like the result, just क्लिक द अंडू बटन। तो ये जो सॉर्ट कमांड है उसका यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं, कोई भी सेल में हमने दिस इज़ द सेल, वो आपको पता है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सेल में डेटा एंटर करते हैं, तो डेटा को A to Z या फिर हम Z to A फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। और न्यूमेरिकली मीन्स जो नंबर हम देते हैं 1 to 10, फॉर एग्जांपल हमने 1 to 10 नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो उसे ये जो नंबर्स है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग मतलब 1 to 10 और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स 10 to A। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करने के लिए हम सॉर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। Then click Format Sort. A series of questions will appear, so the data is sorted the way you want. आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑप्शन है वो चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकली जो नंबर्स है और उसके अंदर जो डेटा है वो सब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। इफ़ यू डू नॉट लाइक द रिज़ल्ट, और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी इन्फॉर्मेशन अरेंज कर दी, ओके, पर आपको ये अच्छी नहीं लगी, आपको उसे असेंडिंग में ही फिर से रखना है, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट क्लिक द अंडू बटन। तो आपको अंडू बटन क्लिक करना होगा। उससे क्या होगा, जो डेटा है पहले असेंडिंग में था उसे आपने डिसेंडिंग में किया, ओके, अभी आपको फिर से डिसेंडिंग में है तो उसको असेंडिंग में करना है। तो अंडू कमांड से क्या होगा, जो पहले था, जो पहले जो डेटा था जो फॉर्म में था वो फॉर्म में फिर से आ जाएगा। नेक्स्ट इज फिल्टर। अलाउज यू टू फिल्टर आउट योर डेटा सो यू कैन सी सिलेक्टेड आइटम्स। तो फिल्टर ऑप्शन है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि अलाउज यू टू फिल्टर आउट योर डेटा, आपके जो डेटा एंटर किया आपने सेल में उसे फ़िल्टर करने के लिए ये जो ऑप्शन है फ़िल्टर वो आपको अलाउ करता है। तो उससे क्या होगा, आप सिलेक्टेड आइटम है वो देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव अ वर्कशीट विथ अ लिस्ट ऑफ सप्लाइज बट ओनली want to view a specific supplier, you can add a filter. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है कि आपके पास एक वर्कशीट है और उसमें जो सप्लायर्स है उनके नाम की लिस्ट है, पर उनमें आपको सिर्फ क्या देखना है, स्पेसिफिक सप्लायर का नाम ही आपको देखना है। तो उसके लिए आपको फ़िल्टर ऑप्शन यूज़ करना होगा। टू डू दिस, सिलेक्ट द कॉलम दैट कंटेन द डेटा। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो कॉलम है उसके अंदर का डेटा है उसे सिलेक्ट करना होगा। देन क्लिक ऑन फिल्टर, देन ऑटो फिल्टर। उसके बाद फिल्टर पर क्लिक करना है, उसके बाद ऑटो फिल्टर पर क्लिक करना है। एन एरो विल अपीयर एट द टॉप ऑफ योर सिलेक्शन। इफ़ यू क्लिक ऑन द एरो, डिफरेंट व्यूइंग ऑप्शंस अपीयर, अलाउइंग यू टू सी ऑल, सम और वन टाइप ऑफ एंट्री। तो जो एरो है वो कहाँ पर होगा, आपने जो सिलेक्ट किया है उसके टॉप साइड पर होगा। और अगर आप वो एरो पर क्लिक करते हो तो आपके सामने क्या शो होगा, अलग अलग जो ऑप्शंस है वो आपको शो होंगे। सो नेक्स्ट इज स्टेप 2, दिस
filter. First I entered the title division. तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या एंटर किया है, टाइटल है डिवीज़न. नेक्स्ट आई टाइप इन ईच डिवीज़न इन अ डिफरेंट सेल इन द बी कॉलम. उसके बाद बी कॉलम में क्या किया है, अलग अलग डिवीज़न है उनके नाम लिखे हैं. देन आई क्लिक डेटा, मीन्स डेटा मेनू पर उन्होंने क्लिक किया है. नेक्स्ट फिल्टर, डेटा मेनू पर क्लिक करने के बाद फिल्टर एंड देन ऑटो फिल्टर. फाइनली आई क्लिक डाउन एरो टू सी द डिफरेंट फिल्टर ऑप्शन. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, डिफरेंट डिवीज़न दिए हैं. जैसे कि यहाँ पर नाम लिखे हैं अनिल, आशीष, भावी, भूमेश, गोपेश, जयेंद्र, पंकज एंड रोहित. तो उन्होंने अभी क्या किया है, यहाँ पर दो ऑप्शंस है, आपको वो दिखाई दे रहे होंगे, ये 1 एंड दिस इज़ 2. फर्स्ट है शॉर्ट असेंडिंग एंड सेकेंड है शॉर्ट डिसेंडिंग. तो यहाँ पर अविनाश मतलब ए से स्टार्ट किया है. ओके, तो यहाँ पर हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था, शॉर्ट असेंडिंग. तो सारे जो नाम है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे A to Z. और अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया होता तो सारे जो नाम लिखे हैं हमने डिवीज़न किए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाते, मीन्स Z to A. नेक्स्ट इज विंडो मेनू. सी दिस इज़ द विंडो मेनू. और उसको क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपके सामने अलग अलग कमांड ओपन होंगे और वो सारे आपको ये डायलॉग बॉक्स में शो होंगे. तो उसमें सबसे फर्स्ट है न्यू. ओपन्स एन आइडेंटिकल वर्कबुक, एवरीथिंग इज द सेम एक्सेप्ट द नेम. यूजुअली द नेम हैज़ अ नंबर 2 एट द एंड. This can be helpful when you are trying different formats and want to compare changes or want to view two different sheets within the same workbook. तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आप वर्कबुक स्टार्ट करोगे तो उसमें सब कुछ सेम होगा, सिर्फ उसका नाम है वो डिफरेंट होगा. ओके, देन अरेंज allows you to view more than worksheet or workbook ऑन द स्क्रीन एट द सेम टाइम. सेम टाइम पर मीन्स एक ही टाइम पर आप यहाँ पर अरेंज के ऑप्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो, एक वर्कबुक या फिर एक वर्कशीट एक से ज़्यादा बार एक ही टाइम पर आप यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ पर उसका फ़ोटो भी आपको दिए गए हैं. सी नेक्स्ट इज हाइड. विल हाइड द एक्टिव वर्कशीट. तो ये हाइड मेनू से क्या होगा, जो एक्टिव वर्कशीट है जिसमें हम करंटली वर्क कर रहे हैं वो हाइड हो जाएगी. नेक्स्ट स्प्लिट अलाउज यू टू व्यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वर्कशीट एट द सेम टाइम. दिस इज हेल्पफुल इफ द डेटा यू आर व्यूइंग एक्सपांड बियॉन्ड योर नॉर्मल व्यूइंग एरिया ऑन द मॉनिटर. टू रिमूव द स्प्लिट क्लिक विंडो रिमूव स्प्लिट. तो ये स्प्लिट मेनू से क्या होगा, ये आपको क्या परमिशन देगा कि अलाउज यू टू व्यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वर्कशीट एट द सेम टाइम. सेम टाइम पर वर्कशीट के अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स है वो एक टाइम पर आप एक समय पर देख सकते हो. और रिमूव स्प्लिट, जो स्प्लिट है उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक विंडो मीन्स विंडो मेनू पर क्लिक करना है, उसके बाद रिमूव स्प्लिट ये ऑप्शन पर क्लिक करने से जो स्प्लिट है वो रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट इज फ्रीज पेन्स अलाउस यू टू सिलेक्ट सर्टेन फ्रेम्स मीन्स सेल्स दैट यू ऑलवेज वांट टू बी डिस्प्ले ऑन योर मॉनिटर. दिस इज कन्वीनियंट इफ यू हैव टाइटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू बी able to see regardless of where you go in your worksheet. Note here that the cell that is active when you click freeze pen is the cell that determines where the freeze occurs. For example, if you want to always view the information in cell A1 through A15, you would click into cell B16, one below and one beside. Then click on freeze pen. To remove this feature, simply click window and unfreeze
पेन्स। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है और इन्फॉर्मेशन को फ्रीज कैसे करें वो भी दिखाया है और उसको रिमूव कैसे करें वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक ऑन विंडो मेन्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन को फ्रीज किया है उनको यहाँ पर ऑप्शन होगा अनफ्रीज पेन्स, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट इज हेल्प मेनू। सी दिस इज़ द हेल्प मेनू और उसमें बहुत सारे कमांड्स आते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है एक्सेल हेल्प, जो प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसमें हेल्प और उसकी शॉर्टकट की है F1। opens up a window with a spot for typing your specific questions and receiving a link or many links with specific responses and how to guides। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है आपका वो आपको टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारी लिंक्स आएगी, आप वो लिंक को ओपन करोगे तो उसका जो क्वेश्चन है, आपको जो प्रॉब्लम है, क्वेरी है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ऑफिस असिस्टेंट, एन इंटरेक्टिव हेल्प फीचर दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन when the cursor is moved over the item and a longer description when item is clicked on। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कब मिलेगा, जब जो आइटम है, जो आइकन है आपका, ओके, तो उस पर आप सिर्फ कर्सर मूव करोगे तो उसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या करना होगा, वो आइटम पर क्लिक करना होगा। टू टर्न दिस फीचर ऑफ, गो टू हेल्प एंड देन क्लिक द व्हाट्स दिस बटन अगेन। तो अगर टू टर्न दिस फीचर ऑफ, अगर ये फीचर ऑफ हो गया है बराबर, तो आपको क्या करना है, गो टू हेल्प मेनू में आपको जाना है एंड देन क्लिक द व्हाट्स दिस। यहाँ पर व्हाट्स दिस ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो उसके बाद आपकी जो क्वेश्चंस है वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ऑफिस ऑन द वेब, एंड enormous resources for all office products. This button brings you online to the Microsoft Office site. Here you will find thousands of templates, clip art, help items and training features। तो यहाँ पर आप क्या फाइंड कर सकते हो, thousands of templates, clip art, help items and training features। Now next is, यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट है टास्क एंड सेकंड इज कीबोर्ड शॉर्टकट। कोई भी टास्क है उसके सामने कीबोर्ड शॉर्टकट में उसकी शॉर्टकट की दी गई है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो उसमें फर्स्ट है इंसर्ट न्यू वर्कशीट। कोई भी न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 की है। इंसर्ट सेल्स को इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन, ये जो प्लस की साइन होती है वो की को भी आपको, ये तीनों की को आपको एक साथ ही प्रेस करना है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, कंट्रोल प्लस A। सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। सिलेक्ट द एंटायर रो, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट, कंट्रोल प्लस होम। Move to the last cell of the worksheet, control plus end। Display the help task pane, help आए तो F1। Repeat the last command, F4। Create a chart of the data in the current range, F11। Remove the cell data and formulas, remove करने के लिए delete। Then cancel an entry in the cell or formula bar, escape key। Applies the currency format with 2 decimal places, current plus dollar की जो सिंबल है वो आपको की प्रेस करनी है। देन कॉपी, कंट्रोल प्लस C। पेस्ट, कंट्रोल प्लस V। सेव, कंट्रोल प्लस S। तो ये जो तीन है, कॉपी, पेस्ट और सेव, ये सबसे ज़्यादा बार यूज़ होते हैं, तो इनकी शॉर्टकट की आपको अच्छे से याद रखनी है। और लास्ट इज प्रिंट, कंट्रोल प्लस P। ओके, सो यहाँ हमने क्या देखा,
जो टास्क है उसके शॉर्टकट कीज़ के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली. ओके, सो हियर आवर 6th chapter Microsoft Excel is completed. So you have to watch and listen all parts of this video is very carefully.